10वीं कक्षा के भाग लेने वाले विद्यार्थियों के नाम प्रस्तुत करते हैं। वरुण महाजन, ईशान अत्रेरा, रोहन बिष्ट, समीर सैलन, मुस्कान जैन, सुषमा सत्यनारायण, पूजा राव, अनिका सिंह, स्वरूप सत्यनारायण, आकर्ष सिंह, अक्षय गुप्ता और साहिल हेमराजन। मैं मीरा अग्रवाल कक्षा 6 की अध्यापिका हूँ। मेरी कक्षा के भाग लेने वाले विद्यार्थियों के नाम इस प्रकार हैं: सृष्टि सिंह और मान्या गर्ग। हमारे इस नाटक में सहयोग देने वाले सभी पेरेंट्स के लिए हम बहुत आभारी हैं। विद्यादायिनी माँ सरस्वती के लिए सभी मनुष्य एक समान है। मनुष्य का मनुष्य के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। माँ सरस्वती किसी पर कृपा करने से पहले यह नहीं देखती कि वह क्षत्रिय है या वह शूद्र है। ज्ञान पाने के लिए मनुष्य में योग्यता होनी चाहिए, फिर चाहे वह किसी भी जाति का हो। यदि भेदभाव की भावना आपको अपने जीवन के लक्ष्य को पाने में रुकावट डालती है, तब भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सफलता की नींव है मेहनत और विश्वास। इसीलिए ईश्वर की प्रतिमा का किसी भी रूप में ध्यान कर अपना लक्ष्य पाने के लिए परिश्रम करते रहना चाहिए। सफलता अवश्य मिलेगी। पुरुषार्थी व होनहार बच्चे जब अपने जीवन के प्रारंभिक काल में नाम सुन लेते हैं, तभी यही नाम आगे जाकर उनके जीवन का बहुत बड़ी हां में तब्दील कर देती है। एकलव्य भी एक ऐसा ही उदाहरण है। प्रकृति प्रांगण विहर वन में भील राज्य था न्यारा, हिरण्यधनु राजा था अनुपम, सबके लिए सहारा। हिरण्यधनु था वीर धनुधर, वैसा ही सुख प्यारा, नामकरण एकलव्य अनूठा, प्राणों से भी प्यारा। भारतीय संस्कृति को संवारने में एकलव्य की अभूतपूर्व भूमिका को आंकना आसान काम नहीं है। द्रोणाचार्य जी सिर्फ राजपुत्रों एवं क्षत्रियों को ज्ञान दान देते थे। एक शूद्र बालक होने के कारण गुरु द्रोण द्वारा शिष्य के रूप में अस्वीकारे जाने पर भी एकलव्य ने अपनी गुरु भक्ति तथा अथक परिश्रम व अभ्यास से एक सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनकर अपनी मंजिल तक पहुंचने की सफलता का कीर्तिमान स्थापित कर इतिहास को आलोकित कर दिया। गुरु के प्रति शिष्य की असीम आस्था का ये आदर्श चरित्र अनुपमय है। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। तो लीजिए हमारे इन छोटे छोटे बच्चों द्वारा प्रस्तुत है गुरु भक्त एकलव्य। पिताजी, मैं द्रोणाचार्य
पूज्य पिता का बड़ा वीर वर आगे हृदय लगाकर सहज स्नेह से विदा किया सुख प्यारा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। और समाज की अपनी रीतियाँ होती हैं, परंपराएं होती हैं। हमारे गुरु से जबान लड़ाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? बिना इजाजत तुम्हारे इस आश्रम में गजनी की हिम्मत कैसे हुई? नित्य उसकी पूजा करता है और रोज छिप छिप कर राजघरानों के शिष्यों को देख देख कर धनुर्विद्या का अभ्यास करता है और धीरे धीरे अपनी इस लगन के कारण तीरंदाजी में प्रवीण हो जाता है, उसमें महारत हासिल कर लेता है। छाती का हाथ तीर तोड़े से निकाल कर कमान पर चढ़ाओ, प्रत्यंचा खींचो, निशाना साधो, बाँचो। अर्जुन, तुम मेरे सबसे होनहार शिष्य हो। मुझे यकीन है कि तुम आगे जाकर इस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनोगे। क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो, इसलिए तुम्हें ये पता होना चाहिए कि क्षत्रिय धर्म क्या होता है। अन्याय और अत्याचार से पीड़ित 3 रुपयों की सेवा हेतु हथियार उठाना ही क्षत्रिय धर्म है। और राजधर्म क्या है? अपने प्राण देकर भी अपनी प्रजा के हितों की रक्षा करना ही राजधर्म है। शाबाश। अंतिम प्रश्न, तुम्हारी पहचान क्या है? मैं आपका शिष्य हूँ, यही मेरी पहचान है गुरुवर। शाबाश अर्जुन, मुझसे तुमसे यही उम्मीद थी।
देखा जाए तो गुरु ही बड़ा होता है। तभी तो कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े ताकि लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो खाए। पर तुमने मुझसे ये प्रश्न क्यों किया? वह अद्भुत। मैं निर्णय नहीं ले पाया हूँ कि मैं पुत्र बनूं या शिष्य। बस पुत्र तो तुम ही हो, शिष्य तुम्हें बनना है। केवल आचार्य द्रोण के पुत्र होने से तुम्हारा काम ना चलेगा। दान लेना है तो तुम्हें शिष्य ही बनना पड़ेगा, तभी सफल होगी। धन्यवाद माताश्री, आपने मेरे शंकर का निर्वाण कर दिया। ये तो मेरा कर्तव्य है बस। प्रणाम गुरुवर। आयुष्मान भव। अब मुझे तुम्हारे भविष्य की कोई चिंता नहीं। आप ये कैसे काबिल है गुरुवर? बस ये बात मैं तभी जान गया था जब तुमने मुझे पिता करके नहीं गुरु करके संबोधित किया था। इसका सारा श्रेय कृपाचार्य जी को जाता है। कृपाचार्य जी ना तो नहीं होगा। ऐसे ना करना चाहिए, ये भी मेरा पुत्र है। इससे शिक्षा देने का मेरा कर्तव्य है।
निशाना लगाया जा सकता है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? धनुर विद्या का अभ्यास इस समय? कीजिए गुरुवर, मैं बस एक प्रयोग कर रहा था। कैसा प्रयोग? दरअसल मेरे भी भैया एयरवे में खाना खाते देखा। अचानक दाना ही नहीं गिरा। जिज्ञासावश जब मैंने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि हाथों में भी आंखें होती हैं। अर्थात ये नहीं कि जब हाथों में आंखें होती हैं तो अंधेरे में भी गिर लगाया जाता है। क्या इस विद्या को साधा जा सकता है? यही देख रहा था। अर्जुन, तुम सचमुच महान हो। मुझे यकीन है कि तुम आगे जाकर इस दुनिया के सबसे जरूर जरूर। क्या बात है वत्स? तुम परेशान लग रहे हो। परेशान होने की बात है पिताश्री। मैं आपका पुत्र हूँ तो आप सबसे अधिक प्यार अर्जुन को करते हैं। ऐसा नहीं है। तुम और भी भाग्यशाली हो क्योंकि तुम मेरे पुत्र भी हो और शिष्य भी। ऐसा है तो अर्जुन आपका सबसे भाग्यवान क्यों है? व्यर्थ, इस रूप में मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ और इस रूप में मुझे अपना उत्तराधिकारी सिर्फ अर्जुन है। आप ये बात इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो? व्यर्थ, गुरु की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। तुम्हारी शंका का निवारण जरूर होगा। अगले दिन गुरु द्रोणाचार्य एक परीक्षा का आयोजन करते हैं, जिसमें वो एक कृत्रिम चिड़िया बनाते हैं और सबको उसकी आंख का निशाना साधने के लिए कहते हैं। अधिराज, युधिष्ठिर, जी गुरुदेव। वो पेट देखते हो? जी गुरुदेव। तुम्हें वहाँ क्या दिख रहा है? जी वहाँ पत्ते और फल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जाओ। दुर्योधन, तुम्हें क्या दिख रहा है? गुरुदेव, मुझे आकाश दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं, घास दिख रही है। ठीक है, जाओ। अश्वत्थामा, तुम्हें? आपके चरण दिख रहे हैं। ठीक है, जाओ। भीम, तुम्हें? मुझे वृक्ष पेड़ चिड़िया दिखाई दे रही है। ठीक है, जाओ। सैनिक, तुम्हें? गुरुवर, हमें भी चिड़िया दिखाई दे रही है। ठीक है, जाओ। अर्जुन, तुम्हें? गुरुवर, मुझे पक्षी की आंख के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। शाबाश अर्जुन, निशाना साधो। तभी वहाँ एक कुत्ता आता है। जब पिता ने अभ्यास करा, भौं भौं। ऐसे मैं मान गया। जब मना करने पर भी कुत्ता चुप नहीं होता तो एकलव्य अपने बाणों से कुत्ते का मुंह बंद कर देता है और कुत्ता वहाँ से चला जाता है और सीधे गुरु द्रोण के आश्रम पहुँचता है, जहाँ सभी उस कुत्ते को देखकर हैरान हो जाते हैं। अद्भुत, ये किसने किया? अर्जुन, क्या ये तुम्हारा चमत्कार था? नहीं गुरुवर। तो फिर ये कौन कर सकता है? मेरे अलावा इतनी सफाई किसी के हाथों में नहीं। गुरुवर, हमें चलकर देखना चाहिए। युवक, अपना परिचय दो। आप मुझे भूल गए। मैं आपसे मिलने आया था, आपका शिष्य का अनुग्रह करने के लिए। याद आया। लेकिन जब मैंने तुम्हें शिक्षा ही नहीं दी तो फिर मैं तुम्हारा गुरु कैसे हुआ? मन में सीखने की इच्छा हो पर राह निकालना चाहती हूँ। ये देखिए, मैंने आपकी प्रतिमा बनाई है। रोज उससे चरण स्पर्श करके ही अपना अभ्यास शुरू करता हूँ। भैया, हमें अर्जुन से तोड़ गया। ये अगर हमारे साथ जाए तो वो जान है कि कोई हमें हरा सके। तुम
नहीं लेता है। आज मैं जब ही हूँ आपके घर तुमने मुझे गुरु मान तो लिया है, लेकिन मेरी गुरु दक्षिणा नहीं दी। आप ऐसे गुरु दक्षिणा में मुझे तुम्हारे दाएं हाथ का अंगूठा चाहिए। एकलव्य अंगूठा काटकर पूरे द्रोणाचार्य के चरणों में रख देता है। द्रोणाचार्य जी हैरान हो जाते हैं। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज से तुम मेरे शिष्य हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारा नाम गुरु भक्त एकलव्य के रूप में संसार सदा सदा लेता रहेगा। जबकि धनुर्विद्या का अवसर आएगा, तुम्हारा नाम अर्जुन से भी छीन लिया जाएगा। तुम्हारा कल्याण।